तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव। तो हम लोग 2 अध्याय पढ़ चुके हैं और इसमें जितना भी टर्म सब आया है सब विद्युत से जुड़ा टर्म सब आया है। कितना चीज सब पढ़े बोलो तो? विद्युत से जुड़ा क्या सब पढ़ लिए? एक पढ़े, क्या सब पढ़े रे विद्युत से जुड़ा? विद्युत आवेश क्षेत्र का है, पहले विद्युत आवेश पढ़े है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर क्या पढ़े थे? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर क्या पढ़े थे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चौथा में विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर क्या पढ़े थे? विद्युत फ्लक्स। अब क्या पढ़ेंगे? विद्युत विभव। ठीक है ना? इतना सारा चीज हम लोग विद्युत से जुड़ा पढ़े हैं। इसके साथ साथ विद्युत बल भी कह सकते हैं, बल, ये भी पढ़ लिए। 7 नंबर में विद्युत बल। वैसे ये स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे, आवेश के बाद विद्युत बल, जिसको कूलम बल भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इतना चीज पढ़े ना विद्युत से जुड़ा। आज पढ़ना है विद्युत विभव। उसके बाद एक चीज बच जाएगा विद्युत द्विध्रुव, और फिर एक चीज बचेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो कुल विद्युत से जुड़ा टर्म कितना हो जाएगा? 9 गो विद्युत द्विध्रुव। इसके बाद एक चीज और बताएंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो विद्युत से जुड़ा कितना टर्म पढ़ लिए? 9 गो टर्म। कितना टर्म पढ़ लिए? 9 गो। 6 गो पढ़ लिए, 7वां नंबर आज बताएंगे, और 2 गो बच गया। तो विद्युत से जुड़ा कितना चीज हो गया? 9 गो चीज हो गया। सबका परिभाषा अच्छी तरह से हम लोगों को याद रखना है। क्या रखना है बोलो? याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। इसके बाद जो है आज हम लोग विद्युत विभव पढ़ेंगे। लिखिए, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिखिए परिभाषा, ये सब तो यादें है सबको ही। विद्युत विभव का परिभाषा लिखो। लिखिए, किसी किसी एकांक किसी एकांक परीक्षण, किसी एकांक परीक्षण, किसी एकांक परीक्षण आवेश को, किसी एकांक परीक्षण आवेश को, किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित
अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसे, उसे उस बिंदु का, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। अंग्रेजी में लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन bringing a unit test charge from infinity to a point from infinity to a point in electric field is known as electric potential of that point. The amount of work done in bringing a unit test charge from infinity to a point in electric field is known as electric potential of that point. इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर इसको हम लोग चित्र से समझें, मान लीजिए कोई बिंदु है ये P, इस बिंदु का हम लोगों को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। कैसे निकालेंगे? अनंत से। कहां से? ये अनंत का चिन्ह है। अनंत से इस बिंदु तक लाने में किसी एकांक परीक्षण आवेश को जितना कार्य किया जाएगा उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में एकांक परीक्षण आवेश पर जितना कार्य किया जाएगा उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव का सूत्र क्या हो जाना चाहिए? कार्य, जितना कार्य किया गया बट्टे में आवेश। विद्युत विभव बराबर क्या होता है? कार्य बट्टे आवेश। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर वर्क बट्टे चार्ज। इसी को सूत्र रूप में कैसे लिखते हैं? V बराबर W बट्टे, V बराबर क्या होता है जी? W बट्टे Q। लिखिए। अच्छा,
विद्युत विभव कैसी राशि है? सदिश राशि की अदिश राशि? अदिश है। यह एक अदिश राशि, मतलब इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यह एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। एक वोल्ट बराबर क्या होगा? अच्छा, भी कैसा ही मात्रक वोल्ट, कार्य कैसा ही मात्रक जूल, और आवेश कैसा ही मात्रक। तो एक वोल्ट बराबर क्या होगा? एक जूल बटे एक कूलम। तो हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट बराबर, जूल को जे से दिखाते हैं, कूलम को सी से दिखाते हैं, तो वोल्ट बराबर जे बटे सी, या फिर जे बटे सी को क्या लिख सकते हैं? जे सी माइनस 1, या जे सी माइनस 1। इसका बीमा निकालिए तो। इसका बीमा निकालिए। इसका बीमा क्या हो जाएगा? कार्य का बीमा क्या होता है? ml² t -2 बट्टे में आवेश का बीमा 80। तो कुल मिलाकर के बीमा क्या हो गया? ml² t -3 a -1। हम्म हम्म डिजिटल बोर्ड हम ले लेंगे जब YouTube पे कितना सब्सक्राइबर हो जाएगा? कम से कम 2000 सब्सक्राइबर। अभी 750 हुआ है। क्या समझे? कम से कम, हम ऐसा नहीं बोले 10,000 सब्सक्राइबर होगा तब लेंगे, कम से कम 2000 सब्सक्राइबर हो जाए तब ले लेंगे। अ, अच्छा देखिए, V बराबर क्या हो गया? W बटे Q। बीमा क्या हो गया? ml² t -3 a -1। अगला टॉपिक लिखेंगे। अच्छा, विभवांतर किसे कहेंगे? हाँ, लिख लेंगे दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच
दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को, बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। The difference between electric potential the difference between electric potential of 2 points, the difference between electric potential of 2 points is known as potential difference। दो बिंदु है जी ए और बी, इनके बीच का विभवांतर को कैसे दिखाएंगे? भी ए बी। दो बिंदु है ए और बी, इनके बीच के विभवांतर को कैसे दिखाएंगे? भी ए बी। मतलब भी ए माइनस भी बी। अब हम लोग अगला टॉपिक लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध। हाँ हाँ जी, अगला टॉपिक विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध लिखिए तो। रिलेशन बिटवीन electric potential and electric field। ठीक है, अच्छा देखो, विद्युत विभव बराबर क्या होता है? W बटे Q। V बराबर क्या होता है? W बटे Q। अच्छा, कार्य बराबर क्या होता है जी? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना समय के थारे। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, एक छो बात ये है, अब बताओ, कार्य बराबर तो हो गया, कार्य बराबर क्या होता है? बोलो, कार्य बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कल ही हम बताए थे विद्युत बल जो होता है F, F बराबर क्या होता है? Q गुना
ई। कल ही हम बताए थे एफ बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ डी से दिखा देते हैं। तो एफ बराबर कल ही बताए थे क्यू गुना ई होता है, नहीं बताए थे? विद्युत बल एफ बराबर क्या होता है, क्यू गुना ई। ई जो है विद्युत क्षेत्र है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ एफ का मान रख देते हैं क्यू गुना ई। एफ का मान रख दिए जी, क्यू गुना ई, गुना में डी, अब बट्टे में क्यू, क्यू क्यू कट गया, तो भी बराबर क्या हो गया, ई गुना या ई डी। तो भी बराबर क्या होता है, ई गुना डी। तो विद्युत विभव बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र गुना डी मतलब दूरी, है ना, डी मतलब दूरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। भी बराबर ई गुना डी हम लोग याद रखेंगे, लिख लीजिए। विद्युत विभव बराबर, या ऐसे भी इसको हम लोग कह सकते हैं, विद्युत विभव के जगह विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो होगा वो विद्युत क्षेत्र गुना दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र गुना दूरी। मान लेते हैं यहां विद्युत क्षेत्र ई, तो विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र गुना दूरी। कोई दिक्कत नहीं ना, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र गुना दूरी। कहने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, दो बिंदुओं के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई दूरी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड गुना डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे इसको अलग रूप में लिखते हैं, ई हम बहुत आसानी से समझा दिए, भी बराबर ई गुना डी। ये हो गया इसका बहुत सिंपल रूप। इसी को अब हम लोग लिखते हैं वेक्टर के रूप में। कैसे लिखते हैं, वेक्टर के रूप में। इसका सदिश रूप देखो, इसका क्या रूप देखेगा, सदिश रूप। ई फॉर्मूला तो याद रखना ही है, v बराबर ई गुना डी, लेकिन इसके अलावा देखिए डी भी बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर। अब दाढ़ी मूछ आ गया, डी से दाढ़ी, डी से क्या होता है दाढ़ी, डी भी बराबर ई डॉट डी आर। डी भी बराबर क्या हो गया, माइनस ई डॉट डी आर, ये भी याद रखेंगे। ये इसका हो गया सदिश रूप। कौन रूप, सदिश रूप। सदिश रूप भी हो गया, साथ में डिफरेंशिएशन सब भी आ गया। डी भी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, मिलता जुलता ही है। यहाँ भी के जगह डी भी कर दिए, ई तो ई है ही, और डी, डी मतलब दूरी है, तो दूरी को हम लोग डी से भी दिखा सकते हैं, दूरी को हम लोग आर से भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ अगर डी डी लिख देते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए डी आर लिख, क्या समझे। हाँ माइनस, यहां माइनस क्यों आया, थोड़ा इस पर विचार कर लेते हैं। डी भी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, यहां माइनस क्यों आया, यहां तो माइनस नहीं दिए हैं, नीक लागे छे, ठीक है ना, यहां माइनस क्यों दिए रे। हाँ, इसका कारण है, इसका कारण है देख,
है मेकअप। देखो डीवी बराबर क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आई। ये माइनस क्यों आया है, इसका कारण ये है, तुम लोग पढ़ा होगा कि विद्युत विभव जो, मतलब विद्युत धारा पढ़ा था। विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो जिस प्रकार से विद्युत धारा जो है, ये 10वीं में पढ़ा था तुम लोग, विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। उसी तरह से विद्युत क्षेत्र जो होता है, यहां धारा की जगह क्षेत्र लगा देते हैं, विद्युत क्षेत्र भी जो होगा वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। समझ गया ना? तो इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र भी जो होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव किधर से किधर होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, हम बता रहे थे माइनस चिन्ह क्यों है। अब कारण सुनो, क्या सुनेगा? देखो, मान लो दो बिंदु है ये ए और बी। यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लेते हैं इधर है, ए से बी की ओर है। मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर है, ए से बी की ओर है। तो अगर विद्युत क्षेत्र का दिशा दे दिया है ए से बी, इसका मतलब अब विद्युत क्षेत्र का दिशा तो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव होता है। इसका मतलब ए क्या है, उच्च विभव। ए क्या है, उच्च विभव, हाई पोटेंशियल। और बी क्या है, निम्न विभव। कोई दिक्कत नहीं ना जी? अब देखो, उच्च विभव से निम्न विभव हो रहा है। अगर अब हम लोग बिंदु ए से बी जाते हैं तो विभव क्या हुआ, घटा। विभव क्या हुआ जी, घटा। ए से बी में विभव क्या हुआ, घटा। अब कोई भी चीज घटा है, जब देखो मान लेते हैं यहां पर इसका पोटेंशियल था 10 वोल्ट, ये घट के हो गया 6 वोल्ट। तो विभव में कितना अंतर हुआ, 6 में से 10 को घटाएंगे तो -4 हुआ, है ना? हम लोग क्या घटाते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। तो विभव में कितना परिवर्तन हुआ, 6 माइनस 10। माइनस में हुआ कि नहीं हुआ? वही माइनस को ध्यान में रखते हुए यहां माइनस लगाया गया। समझ गया? क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव। तो जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगी उधर उस दिशा में तो विद्युत विभव घटेगा ही। तो विद्युत विभव घट रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाए। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। तो सूत्र में माइनस चिन्ह दर्शाता है कि, है ना, ये जो सूत्र में माइनस चिन्ह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, सूत्र में माइनस चिन्ह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव क्या होता है, घटता है।
तो हम लोग क्या पढ़े थे, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आई। तो देखो ये क्या बता रहा है, हम लोग विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है ना, ये क्या बताता है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध बताता है, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आई। समझ गए। इसके पहले v बराबर ई गुना डी, ये फॉर्मूला हम लोग देखें, ये कैसे आया था ये भी बता दिए थे, v बराबर ई गुना डी। v मतलब विद्युत विभव, ई मतलब विद्युत क्षेत्र, डी मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो विद्युत विभव बराबर विद्युत क्षेत्र गुना दूरी। इसके बाद हम लोग ये सदिश रूप है, ये अदिश रूप में हो गया, यही सदिश रूप में हो गया, यहाँ फैक्टर सब है तो सदिश रूप में हो गया, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। एक ये फॉर्मूला हो गया, एक नंबर, 2 नंबर ये फॉर्मूला हो गया। ये किसके बीच का फॉर्मूला है जी, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच का फॉर्मूला है, विद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध। कोई दिक्कत नहीं। इसी में एक चीज और होता है, E बराबर माइनस dv बटे dr। देखो यहाँ dr गुना में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो भागा में नहीं हो जाएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इधर गया तो माइनस dv बटे में dr लिख सकते हैं जी। इसी को हम लोग यहाँ r क्या बताता है, दूरी बताता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर माइनस में dv बटे dx, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूरी को हम लोग r से भी दिखा सकते हैं या फिर x से भी दिखा सकते हैं, ये दोनों हो सकता है। समझ गए। तो ये जो है dv बटे dx, इसको हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं जी, हाँ dv बटे dx या dv बटे dy, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता, अंग्रेजी में पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, लिखिए इसका परिभाषा लिखाते हैं विभव प्रवणता का। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी परिभाषा लिखिए। बोले, लिखिए। दूरी, देखो ये क्या बताता है, dv बटे dx क्या बताता है, दूरी के साथ विद्युत विभव के परिवर्तन के दर को बताता है। डिफरेंशिएशन जो है ये dv बटे dx से सब क्या बताता है, दर को बताता है। क्या बताता है, दर, अंग्रेजी में रेट। तो ये विभव के दर का परिवर्तन है, किसके साथ, दूरी के साथ। विभव का परिवर्तन बता रहा है किसके साथ, दूरी। x मतलब तो दूरी है, v मतलब विभव है, तो विभव का परिवर्तन किसके साथ, दूरी के साथ या x के साथ। तो विभव प्रवणता की परिभाषा क्या हो गई, दूरी के साथ, है ना, दूरी के साथ विभव के परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। समझ गया जी। लिखो, दूरी के साथ विभव के, दूरी के साथ विभव के परिवर्तन, दूरी के साथ विभव के परिवर्तन की दर को, दूरी के साथ विभव के परिवर्तन की दर को, दूरी के साथ विभव के परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव के परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं।
अंग्रेजी में रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with distance. Rate of change of electric potential with distance is known as potential gradient. विभव प्रवणता को dV बट्टे dx से सूचित करते हैं। इसे dV बट्टे dx से सूचित किया जाता है। इसे dV बट्टे dx से सूचित dV बट्टे dx से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? धीरज कुमार लिख लिया? ऊपर से मिटा दे। हाँ नहीं लिखेगा? बराती आ जाए रे हैं ना, ये बराती है। मुंह देखो। तो विभव प्रवणता जो है ये क्या है? dV बटे dx। तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा बोलो तो? विभव प्रवणता का SI मात्रक क्या हो जाएगा? देखो, V मतलब विद्युत विभव, विभव का SI मात्रक वोल्ट, बट्टे में x मतलब दूरी, दूरी का SI मात्रक तो वोल्ट प्रति मीटर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं V बटे m या फिर Vm माइनस। कोई दिक्कत नहीं। तो विभव प्रवणता का SI मात्रक क्या हो गया? Vm माइनस 1। अब एक तो बात है, E बराबर क्या होता है? माइनस dV बटे dx। इसका मतलब जो dV बटे dx का SI मात्रक होगा वही तो E का भी SI मात्रक होगा, नहीं होगा? क्योंकि E बराबर क्या है? माइनस dV बटे dx। तो जो dV बटे dx का SI मात्रक होगा, dV बटे dx का, इसका वही SI मात्रक किसका होगा? E का भी। तो dV बटे dx का SI मात्रक क्या है? वोल्ट प्रति मीटर। अतः विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या होगा? सेम होगा। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या होगा? का SI मात्रक एक ही होगा, है ना? ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इनमें से किन राशियों का SI मात्रक सेम होगा या समान होगा। तो विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र, इन दोनों का SI मात्रक क्या होगा? एक ही होगा, समान होगा। विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक भी होता है विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, और विभव प्रवणता इसका भी SI मात्रक
दोनों का ऐसा ही मात्रक Vm-1। अगला टॉपिक, बिंदु आवेश। हाँ, विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक एक ही होगा। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए कैसे होगा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव है ना, यहाँ विद्युत विभव लिखा हुआ है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए एक पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है Q, एक बिंदु आवेश दिया है Q, इसके कारण हम लोगों को इसके कारण किसी बिंदु पर जो कि यहां से r दूरी पर है, हम लोग को क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। इस बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर इस वाले बिंदु पर क्या निकालना है जी, विद्युत विभव निकालना है। तो बताओ, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़े थे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़े थे। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है, रे बाबू विभव बताएंगे, क्षेत्र बता दिए हैं। बिंदु आवेश के कारण लोग बाराती भी जाता है तो तैयार होकर के जाता है, ऐसा पढ़ने आया है इसे मुंह उठा के आ जाता है। बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बता चुके हैं, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, E बराबर 1/4πε0 गुने Q/r²। ठीक है ना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बताए हैं तुम लोगों को, E बराबर 1/4πε0 गुने Q/r²। बताए हैं जी। अच्छा, लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अच्छा देखो, हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, E गुना D। D मतलब दूरी, यहाँ पे दूरी को हम D से नहीं दिखाए हैं, R से दिखाए हैं, तो V बराबर E गुने R भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अतः बिंदु आवेश के कारण
बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का होगा जी? का होगा रे कका? कका सर, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होगा? V बराबर E गुने R। V बराबर, तो V बराबर E का मान कितना है? गुने में R। एक टार तेल लेने गया, 1/4 गुने Q बटे R। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है? 1/4 गुने Q बटे R। ये फॉर्मूला याद रखें। क्या करेंगे? याद का उल्टा दया। क्या? हाँ, याद करो, भगवान दया करेंगे। देखो, एक कहानी तुम लोग को सुनाते हैं, बंदर वाला। ठीक है, देखो, एक जंगल में कुछ बंदर सब रहता था, है ना? एक जंगल में कुछ बंदर सब रहता था। तो बंदर सबको जब भूख लगता था तो बगल में मूंगफली का खेत था, समझ गए ना? वहां जाता था, कुछ मूंगफली तोड़ करके खा लेता था। अब हुआ क्या, एक दिन गया बंदर सब मूंगफली खाने के लिए, तो जिस आदमी का खेत था वो सब देख लिया, बंदरवा सबको पकड़ के खूब डंगाया। ठीक है ना? बंदर सबको खूब पकड़ के डंगाया। फिर क्या हुआ, फिर जो है बंदर था, अगले दिन फिर भूख लगा, फिर गया मूंगफली के खेत में, सोचा कि मूंगफली खाएंगे। आदमी सब देख लिया, फिर अगले दिन खूब उसको पीटा, खूब डंगाया। तो बेचारा बंदर सब जो था सोच में पड़ गया, ये सब तो हमको आदमी सब खाने भी नहीं देता है मूंगफली। तो उसमें से जो कुछ बुद्धिमान बंदर था, वो सोचा हम अपना मूंगफली खुद उगाएंगे और खूब पेट भर के खाएंगे। तो ठीक है ना, तब हम लोग को रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो क्या किया, जहां पेड़ सब लगल था जंगल, उसको काटा, बढ़िया से खेत बनाया, फिर उसमें मूंगफली का दाना लाया और ला करके रोप दिया। बंदर सब इतना मेहनत किया, लेकिन था तो बंदर, है ना? दिमाग का तो बंदर ही था। क्या समझे? तो उसमें क्या था, कुछ बंदर सब ला करके रोप दिया, है ना? बीज जाके रोप दिया। बंदर सब तुम लोगों को पता होगा, वो सबसे चंचल, जितना भी जानवर है उसमें सबसे चंचल बुद्धि का कौन होता है? बंदर। बंदर का बुद्धि सबसे, उसके अंदर धैर्य नाम का चीज नहीं होता है। क्या समझे? है ना? इसीलिए बच्चा को क्या कहा जाता है? बंदर कहा जाता है। धैर्य नाम का चीज नहीं। आज जो है वो लोग जाके रोक दिया, ठीक है ना? वो क्या किया, भर दिन इंतजार किया, अब निकलेगा मूंगफली। ठीक है ना? भर दिन इंतजार किया कि अब निकलेगा मूंगफली, निकलेगा इसमें से। अगले दिन सुबह उठा, सोचा जा रहे मूंगफली तोड़ के खाएंगे। ठीक है ना? गया तो गाछी में था उसमें, तो खोद के देखा, खोद के देखा कि मूंगफली सही रोपे हैं कि नहीं रोपे हैं। तो सबको रोपा, हटाया हटाया, हाँ देखा मूंगफली तो है ही है। फिर ढक दिया, है ना? ढक दिया, सोचा हो सकता है कल निकल जाएगा। ठीक है, तो भर दिन फिर इंतजार किया, कल फिर अगले दिन जो हुआ, फिर जाकर के देखा, रे तो गाछी नहीं निकला अभी तक। फिर गया, उसको देखा कि सब सही सलामत है ना? देखा हाँ हाँ, बीज सब सही सलामत। ठीक है, ऐसा 5 दिन 7 दिन किया, लेकिन गाछी नहीं निकला। रोज जाके सुबह सुबह खोद के देख लेता था कि कहीं सब ठीक है ना। 7 दिन के बाद फ्रस्ट्रेट हो गया बंदर से, सोचा कि ये काहे नहीं, हम सब से काहे नहीं निकल रहा है मूंगफली? आदमी सब इतना बढ़िया मूंगफली निकाल लेता है, हम सब से मूंगफली नहीं निकल रहा है। तो जो बुद्धिमान आदमी था, जो सोचा था कि हम लोग को खेती करना चाहिए, उसके पास गया, बुद्धिमान बंदर के पास गया। बोला कि हम लोग 7 दिन पहले बीज रोपे थे अभी मूंगफली का, अभी तक पेड़े नहीं निकला, रोज जाके देखते हैं वहां पे। तो बोले रे गधा से,
हाँ, इंतजार करना पड़ता है। उसको रोपे हैं, रोज खोद खोद के जो तुम देखा, उसमें से गाछ निकलेगा कैसे? उसको समय देना पड़ेगा, तब जाकर के उसमें से गाछ निकलेगा। क्या समझे? तो ये तो हाल हो गया बंदर का। क्या समझे? तो उसी प्रकार से जो विद्यार्थी है उसको भी क्या होना चाहिए? बंदर नहीं बनाना है ना? क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए कि फल आने में समय लगता है। समझ गए? चलिए जी, इसको लिख लिए ना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। मजा नहीं आया? चलो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव भी बराबर 1/4 पाई गुने क्यू बट्टे आर। अगला टॉपिक लिखेंगे। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। देखो, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। निकाय मतलब बहुत सारा आवेश रखा हुआ है, बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है। मान लेते हैं एक चार्ज है यहाँ Q1, दूसरा चार्ज दे दिया Q2, फिर एक चार्ज दे दिया Q3। तो बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है, तो आवेशों का निकाय। बहुत सारा आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, तो आवेशों का निकाय। इसके कारण विद्युत विभव हम लोगों को निकालना है। मान लेते हैं इस बिंदु पर, P बिंदु पर, ठीक है ना? तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। निकाय मतलब क्या हुआ रे? सिस्टम, मतलब बहुत सारा आवेश रखा हुआ है, Q1 Q2 Q3 ऐसे कर करके मान लो Qn तक रखा हुआ है, ठीक है? इन सब के कारण मिला करके एक बिंदु पर क्या निकालना है? विद्युत विभव। क्या निकालना है बोलो? विद्युत विभव। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले पहला आवेश के कारण निकाल लेंगे विद्युत विभव, दूसरे आवेश के कारण भी निकाल लेंगे, सब आवेश के कारण विद्युत विभव निकाल लेंगे। अंत में क्या कर देंगे? सबको ढह गया। धैर्य रखना पड़ा। ठीक है ना? तो कुल विद्युत विभव क्या हो जाएगा? पहले आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होगा? 1/4 पाई गुने Q1 बट्टे दूसरे आवेश के कारण, या इसको ऐसे लिख देते, पहले V1 लिखो, पहले आवेश के कारण विद्युत विभव। तो 1/4 पाई गुने Q1 बट्टे R। दूसरे आवेश के कारण विद्युत विभव 1/4 पाई गुने Q2 बट्टे तीसरे आवेश के कारण 1/4 पाई गुने Q3 बट्टे, इसी तरह से चलता रहेगा। nवां आवेश के कारण विद्युत विभव 1/4 पाई गुने Qn बट्टे में R है। तो बिंदु P पर कुल विद्युत विभव क्या हो जाएगा? बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव
V बराबर होगा V1 जोड़ V2 जोड़ V3 से लेकर के कहां तक Vn तक, सबको जोड़ दें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन गुने Q1 बटे R1 जोड़ 1/4 पाई Q2 बटे R2 से लेकर के बस ऐसे कर देंगे, हो गया। या इसमें एक चीज और कर सकते हैं, सब में 1/4 पाई कॉमन ले लें, ले सकते हैं ना। इसके नीचे नहीं दिखेगा। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन कोष्ठ में Q1 बटे R1 जोड़ Q2 बटे ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं।